ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। पीपल वृक्ष के पास सिर्फ एक सिगरेट जलाकर रख दें, तुरंत शक्ति आपके सामने हाजिर होगी। तुरंत शक्ति आपके सामने हाजिर होगी। सिर्फ और सिर्फ एक सिगरेट आप पीपल वृक्ष के नीचे जलाकर रखें, वहीं पर तुरंत आपके सामने शक्ति हाजिर होगी। इस प्रयोग को आप किस प्रकार कर सकते हैं, किस तरीके से करते हैं, किस प्रकार शक्ति तुरंत आपके सामने हाजिर होगी, आप लाइव करके देखें, पहले करके देखें, फिर आप बाद में विश्वास करना। सफल और एकदम सही मैं आपको विद्या बता रहा हूं, लेकिन सदा विश्वास के साथ, निष्ठा नियम के साथ इसको करें। पहले ही एक बात बता दे रहा हूं, जो साधक डरने वाले हैं, जो साधक डरते हैं, वो इस साधना को बिल्कुल ना करें, क्योंकि यह जो साधना है ये पीपल वृक्ष के पास की जाएगी। और पीपल वृक्ष भी वह होना चाहिए जिसकी पूजा ना की जाती हो। ऐसा वृक्ष नहीं चलेगा, कोई मंदिर में खड़ा है, आपके आसपास खड़ा है, जिसकी पीपल की पूजा की जाती हो, वह नहीं चलेगा। एकांत उजाड़ में कोई सिंगल वृक्ष होना चाहिए। और एक बात और है कि उसके आसपास कोई ऐसा वृक्ष ना हो जिसकी छाया, सारी की सारी छाया उस वृक्ष के ऊपर पड़ती हो, पीपल के ऊपर पड़ती हो, तो वो नहीं चलेगा। आपको ऐसा पीपल वृक्ष लेना होगा जिस पर छाया कम रहती हो, थोड़ी दूसरे पेड़ों की हल्की फुल्की छाया पड़ती हो। यदि कोई इसके बराबर में बड़े बड़े पेड़ है, पीपल का छोटा वृक्ष, तो वो नहीं चलेगा। कोशिश रखें तो सिंगल अगर वृक्ष आपको मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो आसपास थोड़े बहुत पेड़ हैं तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि दूसरे बराबर में बड़े बड़े पेड़ हो और पीपल वृक्ष छोटा हो, तो वो नहीं चलेगा। भले ही छोटा पीपल का वृक्ष हो, लेकिन आसपास कोई पेड़ ना हो। तो इस तरह आपको एकांत में कोई सिंगल पीपल का वृक्ष आपको देखना है। और इस साधना को करने के निमित्त आपने अमावस्या की रात्रि में एक सिगरेट आपको ले लेनी है। सिगरेट आपको ले लेने, साथ ही आपको एक पिन या सुई आपको साथ में लेकर चलनी है। एक सुई या पिन और सुई में इसलिए कह रहा हूं कि आपको अपनी उंगली में वह पिन या सुई लगानी है, जिससे सिर्फ और सिर्फ एक बूंद खून की निकल जाए। सिर्फ इतनी आपको एक पिन या सुई आपको साथ में लेनी है, एक सिगरेट और 5 पीस मिठाई के आपको लेने हैं। अलग अलग प्रकार की 5 मिठाई, 5 पीस आपको लेना है। टोटल 5 पीस, एक पीस आपको 5 प्रकार के 5 पीस आपको लेने हैं। ये सब सामान लेकर आप अमावस्या की रात्रि में 9 बजे के बाद उस स्थान पर जाएंगे जहां पर वह पीपल वृक्ष है। अब आपने करना क्या है, पीपल वृक्ष के पास जाकर आपने सर्वप्रथम तो आपने जाकर पीपल वृक्ष को प्रणाम करना है, और प्रणाम कर उनसे आह्वान करना है कि इस पीपल वृक्ष पर रहने वाली जो भी दिव्य आत्माएं हैं, जो भी शक्तियां हैं, मैं उनमें से आह्वान करता हूं कि वे आए और मेरा कार्य सिद्ध करे। अब आपने करना क्या है, आपने जमीन पर बैठ जाना है। दिशा आपकी कोई सी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपने सर्वप्रथम अपने सामने एक किसी पत्तल के ऊपर, पत्तल हो या फिर आप पत्तल जो जिसमें खाना खिलाते हैं वो पत्तल भी ले सकते हैं, या फिर केले का पत्ता ले सकते हैं, या अन्य कोई पत्ता भी ले सकते हैं। नहीं है तो आप ऐसा कोई चीज ले सकते हैं जो आसपास पेड़ खड़ा हो, उसका पत्ता भी आप ले सकते हैं। उसके ऊपर आपने करना क्या है कि आपने पांचों मिठाई को पांचों मिठाई आपने रख देनी है। पांचों मिठाई चार तरफ, पांचों तरफ साइड में आपको मिठाई रख देनी है। उसके बीच में आपने वह सिगरेट जलानी है। और सिगरेट को जलाने से पहले आपने क्या करना है, अपने हाथ के किसी भी उंगली में आपने वह पिन लगानी है। पिन लगाकर सिर्फ एक बूंद आपके खून निकालना है और उसको सिगरेट पे नीचे से ऊपर की ओर लगाना है, यानी जिधर से सिगरेट को पीते हैं उस साइड से ऊपर की ओर आपको उंगली इस पर खींचनी है। अब वो कहीं कहीं हल्का फुल्का लगे कोई दिक्कत नहीं, वो कोई आपत्ति नहीं, कहीं भी लगे, कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं, चाहे सारी पे लग जाए वो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये नहीं करना कि भाई आप उससे पूरा ही खून आपको लगाना, नहीं। आपने सिर्फ हल्का सा लगाना शुरू करा, वो जहां तक जाएगा चले जाएगा, जितनी दूर में लगेगा लग जाएगा, जितना भी लगे लग जाएगा। आपको सिर्फ शुरू स्टार्टिंग से कर ऊपर तक आपको एक बार उंगली उस पर घुमा देनी है। अब आपने वह सिगरेट जलानी है। जलाकर उस सिगरेट को, वह जो सुई है, उस सुई को पीछे की ओर घुसाकर नीचे जमीन में गाड़ देनी, जिससे वह सिगरेट सीधी खड़ी हो जाए। अन्यथा कोशिश करने की सीधी खड़ी करने की कोशिश करे, सिगरेट सीधी खड़ी हो जाती है। और जैसी सीधी सिगरेट खड़ी हो जाए उसके बाद को आपने आह्वान करना है कि इस पीपल वृक्ष पर रहने वाली दिव्य शक्तियों, मैं आपका आह्वान करता हूं, आप ही अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें, आप अपनी सिगरेट को स्वीकार करें और आकर मेरे कार्य को सिद्ध करें। आप बार बार आह्वान करें। अब आपको जैसी सिगरेट की तरफ देखते रहे, जैसे ही आपको लगे कि सिगरेट में अचानक से कस लग रहा है, कस समझते हैं आप, कस बोलते हैं उसको, जब सिगरेट पीते हैं तो एकदम अचानक से बहुत तेजी से जलती है और धुआं बहुत तेजी से निकलने लगता है, तो उससे आप समझ जाते हैं कि दूसरे व्यक्ति इसमें कोई घूंट मार रहा है, यानी इसको पी रहा है। तो जब आपको लगे कि हाँ ये इसमें कोई कस मार रहा है, इसको कोई पी रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपने तुरंत ही अपनी जो भी इच्छा आपकी होती है, जो भी मन में भाव है, जो भी आपकी इच्छा है, आप जो भी कार्य के लिए आप गए हैं, कोई कार्य आपका अटका हुआ है, कोई कार्य रुका हुआ है, आप कोई कार्य कराना चाहते हैं,
या आपका धन कहीं अटका हुआ है, या किसी लड़की से या लड़के से या कोई आपका परिवार का सदस्य को लूट गया है या लूट गई है, उसको मनाने के लिए या आप धन संपदा पाने के लिए या अपना कोई समस्या विघ्न आ रहा है उसको दूर करने के लिए, कोई जेल में चला गया उसको छुड़ाने के लिए, या अन्य किसी भी मनोरथ को रखते हुए, आपको जिस अभिलाषा को रखते हुए आपने ये कार्य करना है, वो तुरंत ही वहां पर बोल दें। बस उसी दौरान बोल दें कि आप ये अपना भोग प्रसाद स्वीकार करें, मेरा अमुक कार्य करके आ जाए। बस इतना बोलें, उसके बाद में बोलने के बाद में तुरंत वहां से वापस चल देना। पीछे कोई आवाज में मारे, कोई कुछ भी गए, आपने पीछे नहीं देखना, बोलना नहीं है, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोलना। बस इतना ही बोलना, अपनी अभिलाषा को बोले और तुरंत वहां से चल दें, और वहां से सीधे अपने घर आए। अपने घर आने के बाद हाथ पांव धोए और अपना फिर सो जाएं। बस आपने ये कार्य करना है। घर आने के बाद हाथ पांव आपको पानी से अवश्य साफ कर लेने, अवश्य धोने लेने हैं। तो ये कार्य आप करें, तत्काल आपका कार्य सफल होगा, तुरंत आपका कार्य सफल होगा। और यदि एक बार में ऐसा नहीं होता है तो 3 अमावस्या इस कार्य को करके देखें। पहले अमावस्या में हो जाएगा 100%, लेकिन अगर नहीं हुआ तो दूसरी का तो फेल होगा नहीं। अगर हो जाता है तो तीसरी में तो 100% हो जाता है। यदि बड़े से बड़ा कार्य भी तीसरी अमावस्या तक 100% हो जाता है। तो इस तरीके से आप 3 प्रयोग इसको कर सकते हैं। पहली बात तो ये पहली ही बार में आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और कुछ साधकों के साथ ऐसा भी होता है कि वहां पर रहने वाली दिव्य शक्ति साथ रहकर उसके पास हमेशा उसके साथ रहकर उसके मनोवांछित उसके अनुरूप कार्य करने लग जाती है। लेकिन उसके लिए कुछ वचनबद्ध होते हैं, कुछ आपके द्वारा वचनबद्ध होते हैं, कुछ आने वाली शक्ति से वचन लिए जाते हैं। तो इस प्रकार वचनबद्ध होकर उस शक्ति को हमेशा के लिए भी साथ रखा जा सकता है। तो ये तरीका है, आज ही करके देखें, आपको सफलता प्राप्त होगी। सभी भक्तों को जय श्री राम।